और इंदौर में ट्रक हादसे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मेडिकल टेस्ट में जो रिपोर्ट आई उसमें यह पता चला कि ट्रक ड्राइवर ओवरलोड था। ट्रक नहीं, ट्रक ड्राइवर ओवरलोड था। जी हां, उसने इतनी शराब पी हुई थी कि जो मानक है, जब एल्कोमीटर में उसे चेक किया गया, जांचा गया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट जब सामने आई तो 887 mg, हद से भी पार उसका आंकड़ा सामने आया। हादसे के वक्त ड्राइवर पूरी तरह से धुत, जिसे कहते हैं, नशे में था और ट्रक चलाने की हालत में भी वो नहीं था। वो खुद चलने की भी हालत में नहीं था। ट्रक तो चलाना बहुत बड़ी बात हो गई और इसी वजह से ये हादसा हुआ। और बता दें कि बीते रोज़ ट्रक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसी तरह से मौत बांटता दौड़ता रहा। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई तो कई लोग भाग नहीं पाए। वाहन छोड़कर कुछ लोग भागे तो कुछ वाहन समेत ट्रक के नीचे आ गए और इस ट्रक ने इसी तरह से लोगों को कुचला, टक्कर मारी और ऐसे में 3 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 12 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस मामले में ट्रक ड्राइवर का गैर इरादतन हत्या का मामला इस पर दर्ज किया गया है, जो कि एक गंभीर विषय भी है। और गैर इरादतन हत्या का इसमें क्या मामला बनता है, क्या इसमें इरादतन हत्या का मामला नहीं बनना चाहिए, ये भी एक प्रश्न यहाँ बना हुआ है। लगभग 7:30 बजे के करीब ये घटना हुई है, जिसमें कि एक जो 8 चक्का जो ट्रक था, ट्रोला, और वो जो शिक्षक नगर है एयरपोर्ट रोड से, सांवेर की तरफ से कहीं से आ रहा था। शिक्षक नगर जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ से कलाली नगर तरफ आया था और उसने अनियंत्रित होते हुए एक बाइक, जो 4-5 वाहन थे जो जिसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर थे, तो बाइक को अपनी चपेट में ले लिया और बाइक को घिसटता चला गया, जहाँ पर लगभग बड़ागर पट्टी के आसपास उसमें टंकी में जो गैस की टंकी, जो उसकी टंकी थी, जो जो बाइक थी उसकी टंकी में आग लग गई, तो उससे ट्रक में भी आग पकड़ ली। इसमें फ़िलहाल जो अभी तक की जानकारी में, जो लेटेस्ट जानकारी है, उसमें 3 जो मृतक हैं और इसमें 12 घायल हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स और अधिकारियों के बयान भेजते रहे, मिथिलेश गुप्ता इस वक्त मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश, इंदौर जो कि मिनी मुंबई कहा जाता है, अपराधियों से निपटते हुए पुलिस कर्मचारियों के पास कम चुनौतियां नहीं थी, जो इस तरह की हरकतें, इस तरह की घटनाएं होने लगी। आशीष, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ ही घंटे बाद इंदौर पहुंचने वाले हैं। घायलों का वो हालचाल जानने के लिए सबसे पहले अस्पताल पहुंचेंगे। जिन्होंने अपने को खोया है उनके घर जाएंगे और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले सीएम इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। एसीएस जो हैं, वो होम डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं, वो थोड़ी देर बाद इंदौर पहुँचने वाले हैं और पूरे मामले की जाँच जो है वो एसीएस खुद करने वाले हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इंदौर में कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ था। खास तौर पर बड़ी जानकारी सामने आई थी कि ट्रक ड्राइवर जो है नशे में पूरी तरीके से धुत था और नशे की जो मात्रा मिली है वो बहुत ज्यादा मिली। पुलिस अधिकारियों का कहना है ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब, 1-2 बॉटल शराब पीकर वो गाड़ी चला रहा था, जो उसके अंदर एल्कोहल मिला है। फिलहाल इस वक्त उस पर गैर इरादतन हत्या केस दर्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनका मानना है कि इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या केस दर्ज नहीं होना चाहिए। और सवाल सिर्फ यही है कि जब प्रधानमंत्री का विजिट होने वाला है, 1000 से ज्यादा जो बल है इस वक्त इंदौर के अंदर मौजूद है और खास तौर पर इसी एयरपोर्ट के पास में, एरोड्रम का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल एयरपोर्ट से लगा हुआ है। तमाम लगभग 3, एक पुलिस थाना, 2 चौकी क्रॉस करके ये ट्रक पीक आवर्स में कैसे शहर के अंदर दाखिल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन मौतों की कीमत क्या सिर्फ 200 रुपये थी? क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ट्रक चालक 200 रुपये पुलिस जवान को देते हैं और जो नो एंट्री का वक्त होता है, जो नो एंट्री का समय होता है, उसमें बड़ी आसानी से वो दाखिल हो जाते हैं। वीडियो भी एक के बाद एक सामने आ रही, बहुत दर्दनाक और भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जिसे टीवी में नहीं दिखाया जा सकता, मन को विचलित करने वाली तस्वीर है। लोग कहते हैं कि कई सारी तस्वीरें बोलती हैं, यकीनन यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं और वो सवाल पूछ रही है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कौन? स्वाभाविक है मिथिलेश, वो तस्वीरें बोल नहीं रही हैं, वो तस्वीरें चीख रही हैं, दर्द से करा रही हैं। और इस दर्द को लेकर एक और दर्द इसमें जुड़ गया जब ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई जा रही है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं राजेश दंदुतिया, उन्होंने कहा है कि अभी कुछ एक पूछताछ के बाद और धाराएं शायद इसमें लगाई जाए। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर।